बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 10 वृत्त। आज भाग 2 में हम सत्यापित करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रमेय संख्या 10.1 को। आप अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए बच्चों, हर एक बात को ध्यान से समझते हुए नोट कीजिए और बाद में खुद से दोहराइए भी। देखिए प्रमेय संख्या 10.1, पहले हम इस प्रमेय के कथन को पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे और बाद में इस कथन का क्या करेंगे, सत्यापन भी करेंगे। हम इस प्रमेय को सिद्ध भी करेंगे बच्चों। कथन पढ़िए, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए क्या कहा गया है, आपके पास क्या है, एक वृत्त है, एक आपके पास क्या है, वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र क्या है, इस वृत्त का केंद्र है ये O और इस वृत्त पर क्या खींची गई है, एक स्पर्श रेखा खींची गई है। इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ये इस वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। ये L इस वृत्त की स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु क्या है, ये बिंदु P स्पर्श बिंदु है। और हमें कहा गया है प्रमेय संख्या 10.1 में कि इस स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली जो त्रिज्या होती है वो इस स्पर्श रेखा पर लंब होती है, या ये स्पर्श रेखा इस स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, ये त्रिज्या OP पर क्या होती है, लंब। आपको समझ में आया प्रमेय में क्या कहा गया है? एक बार वापस से समझिए, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि त्रिज्या के साथ ये स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है। आइए अब हम इस प्रमेय का सत्यापन करेंगे और सत्यापन करने के लिए जो दिया गया है प्रमेय में वो लिखेंगे, जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे और फिर सत्यापन भी करेंगे। हम कैसे सत्यापन करेंगे बच्चों, लंबवत सिद्ध करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, हम सिद्ध कर देंगे कि ये केंद्र O और स्पर्श रेखा L के बीच की जो दूरी है वो न्यूनतम दूरी ये OP है। कैसे, आप इस बात को ऐसे समझिए, उससे लंब कैसे हो जाएगा। देखो आपके पास है ये एक रेखा और ये आपके पास है एक बिंदु, तो ये बिंदु O है और ये रेखा L है। अब आप इन दोनों के बीच की दूरी बताइए। आप कहेंगे सर मैं ये दूरी ऐसे नापूंगा, ठीक है नाप लो, ऐसे नापूंगा, नाप लो और एक मैं सीधी भी नापता हूँ और इस तरीके से नापता हूँ। तो जो न्यूनतम दूरी, क्या ये लंबवत दूरी ही है? तो जो दूरी न्यूनतम होती है बच्चों वो क्या होती है, लंबवत होती है। क्या कह रहा हूं मैं, जो दूरी न्यूनतम है इसका मतलब ये है कि वो लंबवत दूरी है। कैसी दूरी है, लंबवत दूरी है। न्यूनतम दूरी ही क्या होती है, लंबवत दूरी होती है। इसी कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे हम, इसी कंसेप्ट का उपयोग करेंगे प्रमेय संख्या 10.1 को सिद्ध करने के लिए। कंसेप्ट क्या है, न्यूनतम दूरी लंबवत दूरी होती है। यहाँ देखिए अगर आपको OP को लंबवत सिद्ध करना है L के, तो आपको सिद्ध करना होगा कि OP जो है केंद्र O और रेखा L के बीच न्यूनतम दूरी है। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए इस प्रमेय के सत्यापन में सबसे पहले लिखिए दिया गया है। किसी भी प्रमेय का जब हम सत्यापन करते हैं तो लिखते हैं दिया गया है। वो बात हम लिखते हैं जो कि प्रमेय में हमें दी गई है, जो शर्तें हमें दी गई है उसे। तो यहाँ हमारी जो शर्त दी गई है वो क्या है कि एक O केंद्र वाला वृत्त है जिसकी रेखा L क्या है, स्पर्श रेखा है, बिंदु क्या P क्या है, स्पर्श बिंदु है और हमें सिद्ध करना है OP इस L पर लंबवत है। तो दिया गया में लिखिए रेखा L केंद्र O वाले
वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है और फिर हमें कहा गया है सिद्ध करना है हमें कि इस बिंदु P से होकर जाने वाली त्रिज्या ये OP लंबवत है L के, OP लंबवत है L के, ये हमें सिद्ध करना है। और हम कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए आप कर लीजिए रचना। किसकी रचना करनी है? एक दूरी तो आपके पास है, एक दूरी और निकालिए, देखिए OP केंद्र O और रेखा L के बीच की एक दूरी तो आपके पास है, तो एक और ले लीजिए एक बिंदु Q, बिंदु P के अतिरिक्त, बिंदु P के अलावा लेना है, P के अलावा एक बिंदु Q रेखा L पर लीजिए तथा उसे केंद्र O से मिला लीजिए। क्या है रचना? एक बिंदु Q है, रेखा L पर लेना है, P के अलावा लेना है और फिर उसको केंद्र O से मिलाना है। तो हम एक बिंदु ले लेते हैं Q और उसको मिला लेते हैं केंद्र O से। देखिए ये बिंदु जो है Q है, रेखा L के ऊपर है, इसको हमने केंद्र O से मिला लिया है। तो फिर देखें, लिखेंगे आगे उपपत्ति सिद्ध करते हैं। अब उपपत्ति देखिए बच्चों, उपपत्ति में हम लिखेंगे OP लंबवत L सिद्ध करने के लिए हम सिद्ध करेंगे कि OP केंद्र O तथा रेखा L के मध्य न्यूनतम दूरी है। भाई लंबवत सिद्ध करने के लिए हम न्यूनतम दूरी वाला कंसेप्ट काम में लेंगे। एक बार पूरी कहानी को, अब तक की कहानी को ध्यान से समझिए। प्रमेय संख्या 10.1 में आपसे कहा गया था कि वृत्त के किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंबवत होती है। तो दिया गया है, हम लिखेंगे रेखा L केंद्र O वाले वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। बिंदु P स्पर्श बिंदु है तो OP स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या हो जाएगी। हमें सिद्ध करना है ये OP जो है इस रेखा L पर लंबवत होती है। उसके लिए हमने एक अन्य बिंदु Q ले लिया रेखा L पर और उसको केंद्र O से मिला लिया। क्यों ले लिया है उसे समझिए। क्या ये एक दूरी ही है, केंद्र O से रेखा L की दूरी? हमें सिद्ध करना है कि ये OP क्या है? न्यूनतम है, OQ क्या है? OP से ज्यादा है। ठीक है, तो देखो OP लंबवत L सिद्ध करने के लिए हम सिद्ध करेंगे कि केंद्र O और रेखा L के बीच की न्यूनतम दूरी OP ही है। तो फिर देखेंगे, लिखेंगे क्योंकि L केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। अच्छा हाँ, ये तो हमें पता है कि L O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। इसका मतलब ये है कि बिंदु
बिंदु P के अलावा यानी कि P के अतिरिक्त अन्य सभी बिंदु जो L पर स्थित है, वृत्त के बाहर स्थित होंगे, क्योंकि वृत्त और स्पर्श रेखा में बच्चों हमने जाना था पिछले भाग में, वृत्त और स्पर्श रेखा के मध्य एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होता है, उसके अलावा और कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। तो इस बिंदु P के अलावा इस रेखा L पर जितने भी बिंदु हैं वृत्त के बाहर स्थित होंगे, क्योंकि अगर कोई बिंदु अगर अंदर स्थित हुआ तो फिर ये रेखा स्पर्श रेखा नहीं होगी, फिर ये छेदक रेखा हो जाएगी। तो इस P के अलावा जितने भी बिंदु आप लोगे इस रेखा L पर वो वृत्त के बाहर स्थित होंगे। अच्छा, तो बाहर स्थित होने से क्या मतलब हुआ? अगर बाहर स्थित है तो फिर हम कह सकते हैं कि OQ जो है OP से बड़ी है। अरे वृत्त के केंद्र को वृत्त के बाहर वाले बिंदु से मिलाओगे तो वो त्रिज्या से तो बड़ी ही होगी, वो रेखाखंड त्रिज्या से तो बड़ा ही होगा, तो OQ OP से तो बड़ा ही है। अच्छा, OP OQ से बड़ा है क्योंकि Q एक स्वेच्छ बिंदु है। Q हमने एक अपनी इच्छा से कोई भी बिंदु ले लिया था, स्वेच्छ बिंदु है। इसका मतलब अगर आप Q के अलावा और कोई भी बिंदु लेते तो वो भी OP से बड़ा होता, OR भी OP से बड़ा होता। देखो, अगर मैं इस Q के अलावा कोई और बिंदु ऐसे लेता यहाँ पर R, तो ये OR भी क्या होता? ये OR भी OP से बड़ा होता, ये OS भी OP से बड़ा होता, ये सारे OP से बड़े होते। इसका मतलब OP क्या है? न्यूनतम दूरी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्योंकि Q एक स्वेच्छ बिंदु है, अतः OP जो है, OP न्यूनतम दूरी है। और अगर ये न्यूनतम दूरी है इसलिए OP क्या है? लंबवत है L के, जो कि हमें सिद्ध करना था। लिख देंगे HP, हैंस प्रूव्ड। देख लीजिए प्रमेय संख्या 10.1 का सत्यापन किस तरीके से आपको सत्यापित करना है। हर एक चीज को नोट कीजिए, दोहराइए बच्चों। आसान सी प्रमेय है, कथन भी बहुत आसान है, आपको इजीली याद भी हो जाएगा कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इस स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंबवत होती है। ठीक है, याद रहेगा ना। और प्रूफ आप कैसे करेंगे, सिद्ध कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सा कंसेप्ट काम में लेंगे? न्यूनतम दूरी वाला कंसेप्ट काम में लेंगे। आप सिद्ध करेंगे कि ये जो त्रिज्या है केंद्र तथा स्पर्श रेखा के मध्य न्यूनतम दूरी है, और वो होगी ही क्योंकि अगर आप स्पर्श बिंदु के अलावा कोई और बिंदु से अगर आप मिलाते हो केंद्र को तो वो वृत्त के बाहर स्थित है, और वृत्त के बाहर अगर स्थित है तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड ये जो OQ है वो OP से बड़ा होगा, और OQ अगर OP से बड़ा है तो OP न्यूनतम है, छोटी है, और OP अगर न्यूनतम है तो फिर ये L पर लंबवत है। मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।